तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी लाइट रेज किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ऐसे मिरर वगैरह पे स्ट्राइक करती है तो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है, उसके मीडियम में कोई चेंजिंग नहीं होती है। दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप देख सकते हो, सिंपल सा एक फिगर एक है, ये एक प्लेन मिरर है, एक सिंपल सा प्लेन मिरर यहाँ लेते हैं और इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये है नॉर्मल, जो भी एंगल हम मेज़र करते हैं वो सब नॉर्मल से ही मेजर करते हैं। और ये रे ऑफ लाइट आके यहाँ स्ट्राइक करती है और जिस एंगल पे स्ट्राइक करती है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब भी रे ऑफ लाइट इस मिरर पे स्ट्राइक करेगी और नॉर्मल से कुछ पर्टिकुलर एंगल पर आके स्ट्राइक करेगी तो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एट सेम एंगल। हालांकि इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम बोलेंगे, मगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो इसका लॉ होता है वो यही कहता है कि जिस एंगल पे लाइट हमारी स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात किया जाए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहला लॉ इसका यही है, फर्स्ट लॉ, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पर होता है कि जो इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन, एट पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं ये तीनों रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ये आपका है रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, तीनों एक ही पॉइंट पर यहाँ देख सकते हैं स्ट्राइक किए हैं, तो तीनों जो होते हैं एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये दो हमारे बेसिक लॉज है जो 10th अभी आप पढ़ चुके हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है वो एक ही प्लेन में लाई करता है। तो ये बेसिक सा लॉ है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ बेसिक और कॉन्सेप्ट्स की, सपोज कीजिए बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दो मिरर हैं और दोनों मिरर किसी न किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर, लेट दिस एंगल विथ थीटा, और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो कभी कभी कंपटीशंस में क्वेश्चन आ जाता है कि कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 360/θ-1, ये फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला होता है 360/θ। दो फॉर्मूलेज हैं। इस फार्मूले को 360/θ-1 को आप तब यूज़ करेंगे जब इसमें 360/θ इज एन इवन इंटीजर। 360/θ अगर इवन इंटीजर है तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस के लिए, और 360/θ अगर ऑड इंटीजर है तो ये फार्मूला सिंपली यूज़ करेंगे, इज एन ऑड इंटीजर। तो इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर दो मिरर M1 और M2 थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और इनके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा है। कभी कभी कंपटीशंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक मिरर्स के बारे में। जहाँ तक मिरर की बात है तो आप सब लोग पढ़े हो, जानते हो कि मिरर जो होता है वो किस स्फीयर का पार्ट होता है। एक स्फीयर का पार्ट जो होता है उसी को कटिंग करके, पॉलिशिंग करके या तो कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं या तो कॉनकेव मिरर बनाते हैं। तो जहाँ तक बात मिरर की है तो स्फेरिकल एक स्फीयर लेते हैं और स्फीयर को ही हम लोग कट करके मिरर का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज ए स्फीयर, एक सिंपल सा स्फीयर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया C। तो इसमें इस स्फीयर को अगर हम स्फेरिकल ग्लास को ऐसे कट कर दें और कटिंग करके इसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दे रहे हैं ऐसे, अब देखिए एक पार्ट M1 एक पार्ट M2, तो आउटर सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो ये आपका इस तरह का मिरर फॉर्म हो रहा है और इसका आउटर सरफेस इस तरह से पॉलिश है M1 एंड M2। तो ये जो मिरर यहाँ फॉर्म हो रहा है, आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड और इनर सरफेस का जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग। तो इस तरह के मिरर को हम कहते हैं यहाँ पर, इट इज़ नोन एज कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर। ऐसे ही अगर जस्ट रिवर्स अगर हम कर दें, सपोज किए कि मिरर की कटिंग यहाँ से ऐसे इसे स्पेयर की कटिंग करते हैं और इनर फेस को पॉलिश कर देते हैं, तो इस तरह का मिरर का फॉर्मेशन होगा ये। और इसका इनर फेस चूँकि पॉलिश्ड है, ऐसे पॉलिश्ड है इनर फेस, और आउटर फेस रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग फेस इसका है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरह के मिरर को हम नाम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के मिरर्स का फॉर्मेशन होता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि आउटर पोर्शन जो निकला होता है वो पॉलिश होता है, इनर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर में ठीक उल्टा होता है, कॉन्वेक्स मिरर में इनर पोर्शन पॉलिश्ड होता है और आउटर पोर्शन जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, जो निकला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन मिरर का सेंटर, तो इन मिरर का सेंटर वही होता है जो हमारे स्पेयर का सेंटर है। जो सेंटर स्पेयर का होगा वही हमारे मिरर का भी सेंटर होगा। ठीक है, तो अगर एक सेपरेटली इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मिरर M1, मिरर M2। ठीक है, तो इसका जो सेंटर C, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो सेंटर स्पेयर का है, चूँकि स्पेयर को ही कट करके दोनों मिरर फॉर्म किए गए हैं, तो जो सेंटर स्पेयर का होता है वही सेंटर आपके दोनों मिरर्स का होता है। आपके मिरर का जो सेंटर होता है ये, इसको बोलते हैं पोल P, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब आपको पता ही होगा, दिस लाइन नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, वही केस आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा। ठीक, तो ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और जो M1 M2 का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ दिस M1 M2 इज नोन एज अपर्चर और लीनियर अपर्चर। ओके, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके मिरर के, जिसको हम लोग अक्सर डेरिवेशंस में या न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कुछ बेसिक रूल्स भी हैं जो क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो, तो उन रूल्स का यूज़ यहाँ पर 12th में करना है इस टॉपिक में, डेरिवेशंस को प्रोसीड करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को प्रोसीड करने के लिए। तो अगर कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस कर लें यहाँ पर अगर हम, तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स जैसे ये हैं कि जैसे हम अगर कॉनकेव मिरर को ही ले लें हम, तो सपोज करो कि पैरेलल रे ऑफ लाइट है, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मीट करती है उस पॉइंट को नाम देते हैं फोकस। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पर रे ऑफ लाइट पैरेलली अगर हो तो रिफ्लेक्ट करने के बाद मीट करती हैं। ऐसे यहाँ भी रे ऑफ लाइट पैरेलल है, तो ये भी रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ मीट करेगी, फोकस पर। तो प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट करके मीट करती हैं, रियल में मीट करती हैं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। मगर कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो कॉन्वेक्स मिरर में कुछ वर्चुअल टाइप का फॉर्मेशन होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और इसको जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे हम लोग तो इस पॉइंट पे मीट करेगी, ये कहलाएगा यहाँ फोकस। ओके, तो यहाँ पर लगता है कि रे ऑफ लाइट फोकस से निकल रही है, इट अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस, इट अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस। ये लगता है कि फोकस से निकल रही है और ये एक्चुअली में रियल में, कॉनकेव के लिए रियल में रे ऑफ लाइट फोकस पे आके मीट करती है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट और भी रूल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ये कॉनकेव मिरर हमारे पास है और कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाती है तो फोकस से जाने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं, जस्ट दे बिकम्स पैरेलल। ओके, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से पास करती है तो जितने एंगल पे पोल पे पास करेगी उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये सब कुछ रूल्स हैं बेसिक फंडामेंटल जो आपने पढ़ा हुआ है 10th में। ठीक यही केस हमारे कॉन्वेक्स के लिए भी होता है, बस ये है कि वहाँ वर्चुअल फॉर्मेशन होगा, यहाँ रियल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप याद रखिएगा, कुछ खुद से ही पढ़िए आप लोग 10th की बुक्स उठा करके। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पर हम लोग डेरिवेशंस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, अब जैसे एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि जहाँ जो हमारे मिरर का सेंटर होता है तो मिरर के सेंटर को और जहाँ पे रे ऑफ लाइट मिरर पे स्ट्राइक कर रही है उसको ज्वाइन कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग कॉनकेव का एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है।
सपोज करो कि रे ऑफ लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करिए, इस पॉइंट पर स्ट्राइक करिए मिरर पर, इसको हम ये नाम देते हैं, और पैरेलल रे ऑफ लाइट यहाँ पर ऐसे आकर के मीट करेगी, तो ये पॉइंट कहलाएगा फोकस। ये सेंटर है यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो होता ये है कि सेंटर और इस पॉइंट जहाँ पर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक की है, इसको ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन होती है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल एन। तो जब भी हम मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर रे स्ट्राइक की है मिरर पे, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से, वही कहलाएगा नॉर्मल। और जो भी एंगल हम मेजर करेंगे वो नॉर्मल से ही मेजर करेंगे। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मगर ये बात अलग है कि आई जो होता है वो आर के इक्वल होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वही केस यहाँ भी होगा। देखिए, अगर ये सेंटर है, आपके इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर है, तो नॉर्मल का तरीका ये है कि यहाँ पर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक की है तो इसको सेंटर से ला करके ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। जब सेंटर से आप ज्वाइन कर देंगे तो ये कहलाएगा नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से जो भी मेजरमेंट हम करेंगे वो नॉर्मल से ही करेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन की जहाँ तक बात है, तो जो भी मेजरमेंट हम करते हैं पोल से करते हैं, तो जो मेजरमेंट रे के डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव होता है, और जो मेजरमेंट रे के अपोजिट होगा वो नेगेटिव होता है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन है अपोजिट, ठीक। सो लेट अस सी, आइए देखते हैं कुछ डेरिवेशंस को। अब इसमें एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन क्या है। तो पहले तो आप ये जान लो कि ये पोल है, पोल और एफ प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस कहलाता है एफ फोकल लेंथ, और पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कहलाता है आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो मेजरमेंट हम करते हैं पोल से ही करते हैं, तो रिलेशन डिराइव करने के लिए भी हम लोग इसी डायग्राम का हेल्प ले लेते हैं, रे डायग्राम का। अब चूंकि आई और आर दोनों इक्वल होता है, और ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई होगा, आपको देख ही रहे हैं आप लोग। और ये पूरा एंगल जो कि आई और आर इक्वल है तो हम इसको 2i मान सकते हैं, तो ये एंगल भी यहाँ पर 2i के इक्वल ही होना है, ठीक। और चूँकि यहाँ पर डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ पर छोटा सा नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, और इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं, लेट दिस पॉइंट बी Q। इस पॉइंट को नाम Q दे देते हैं। एक्चुअली P और Q पॉइंट्स बहुत ही क्लोज होते हैं, तो फाइनली हम P और Q को सेम मान लेंगे, अलग अलग नहीं मानते हैं, उसको सेम पॉइंट ही मान लेंगे आगे चल करके, क्योंकि दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं। बस इक्वेशंस को सिंपल बनाने के लिए हम लोग जो है ऐसा करते हैं कि यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से डेरिवेशंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। मिरर का एपर्चर बहुत छोटा रखते हैं, उसका भी रीज़न है, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए मिरर के एपर्चर को छोटा रखते हैं। आगे डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस भी कर लेंगे हम लोग। पहला ये रिलेशन को देखते हैं। इस तरह से आई और आर इक्वल है तो हम दोनों को आई मान के टोटल एंगल 2i, तो ये भी 2i हो जाएगा एंगल, आपके देख सकते हैं। और ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा। अब यहाँ से देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल APF या AQF, क्योंकि P और Q एक ही पॉइंट है तो हम एक ही पॉइंट लेंगे। सो फ्रॉम ट्रायंगल APF, इस ट्रायंगल APF या AQF कुछ भी बोलो, P और Q एक ही पॉइंट है लगभग, P इज नियरली इक्वल टू Q। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan 2i, ये थीटा एंगल यहाँ 2i है, तो tan थीटा एंड tan 2i इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर आपका AP हो जाएगा, AP बेस हो जाएगा PF। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ जस्ट टेक अनदर ट्रायंगल। सो फ्रॉम ट्रायंगल APC, ये ट्रायंगल देखिए ACP, तो इस ट्रायंगल ACP से हम क्या करते हैं, tan i की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो tan i इक्वल्स टू अगेन AP अपॉन बेस PC, दिस PC इज बेस। याद रखिएगा ये Q और P बहुत ही क्लोज हैं, तो हम AP लिखें चाहे AQ लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। क्योंकि मिरर का अपर्चर बहुत छोटा लेते हैं ताकि कुछ डिफेक्ट्स जैसे स्फेरिकल एब्रेशन वगैरह होते हैं जो रिमूव हो जाएं, कम हो जाएं, तो वो आगे डिस्कस किया जाएगा। इसीलिए AQ लिखो चाहे AP लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब स्मॉल एंगल्स के लिए, फॉर स्मॉल एंगल्स
हमेशा जब भी आप डेरिवेशंस करेंगे तो आपका एजम्पशंस होना चाहिए कि एंगल हमेशा स्मॉल एंगल्स के लिए tan i को हम सिंपली i मान सकते हैं और tan 2i को हम सिंपली 2i यहाँ लिख सकते हैं. फॉर स्मॉल एंगल्स tan i इक्वल्स टू i एंड tan 2i इक्वल्स टू 2i. सो फाइनली वी कैन से दैट 2i equals to AP upon PF and I equals to AP upon PC. So finally we can see I की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे. So 2 into AP upon PC equals to AP upon PF. AP कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा 2 डिवाइड बाई PC इक्वल्स टू 1 बाई PF. ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि PF इक्वल्स टू PC बाई 2 एंड PF इज F, PC इज R. साइन नेगेटिव लेंगे क्योंकि पोल से इधर मेजर कर रहे हैं हम लोग, इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजरमेंट हो रहा है. सो माइनस F इक्वल्स टू माइनस R बाई 2 या सिंपली लिखा जा सकता है F इक्वल्स टू R बाई 2. तो ये सिंपल सा रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो. आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिराइव किया है मैंने. तो ये कॉनकेव मिरर को यूज़ करके ये रिलेशन है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है. ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करके भी यही रे डायग्राम यूज़ करके आप इस रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप कि आपको सारे डेरिवेशन समझ में आए होंगे. प्रॉपर नोट्स बनाइए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कीजिए आप लोग अपनी तरफ से. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे. ओके, थैंक यू.